जानते हो 10 ईक की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है। कोत्सू इसमें इतना माहिर हो गया था कि रिवर पफरफिश के अंदर से बिना उसे एहसास दिलाए जहर निकाल सका था। कोत्सू ने अभी बस थोड़ा सा सीखा था। जो असली माहिर होते हैं वो मछली का सिर्फ एक सिर छोड़ते हैं और वो सिर पानी में खुशी खुशी तैरता रहता है। लेकिन 10 ईक की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। हर रोज मुर्गे की बांग से पहले उठना पड़ता था। जिस आरू का पेट पहले से खाली था उसके लिए यह और भी मुश्किल था। पहली ट्रेनिंग थी ध्यान। दोनों के सामने एक एक जलती हुई घास की टहनी रखी गई। इसे खास तरीके से तैयार किया गया था। कृतज्ञता के अलावा कोई भी भाव मन में आया तो लौ तुरंत बुझ जाएगी। आरू और कोत्सू को यह लौ 30 मिनट तक जलाए रखनी थी, तभी नाश्ता मिलेगा। नाश्ते का नाम सुनते ही आरू की जान वापस आ गई। वाह तेत्सु सेंसेई, आपकी बात तो बहुत कड़क है और आपने मेरी बात भी काट दी। आप कितने हिम्मत वाले हैं। आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों ने खुद को पूरी तरह थका डाला। लेकिन खाने का नाम सुनते ही दोनों एकदम तरोताजा हो गए। नाश्ते में था TIZ अंडा। ये चावल के दाने जितना छोटा और बेहद नाजुक अंडा होता है। नियम के मुताबिक चॉपस्टिक से एक एक दाना उठाकर कटोरे में रखना था। आरू ने जैसे ही पहला दाना उठाया एक आवाज आई। उसका अंडा टूट गया। एक से दूसरा टूटा और फिर चेन रिएक्शन से सारे अंडे टूट गए। आरू के दांतों के बीच एक दाना भी नहीं गया और अगली ट्रेनिंग शुरू हो गई। खाने की बुनियादी मुद्रा। अच्छी बात यह थी कि आरू हर बार खाने से पहले दुनिया का शुक्रिया अदा करता था, तो यह उसे अच्छे से आता था। क्या कैक्टस शुक्रगुजारी भरना। कोत्सू हैरान रह गया। आखिरकार उसे समझ आया कि दीवार में वो गड्ढे कैसे बने। हमला आरू के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कोत्सू के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। इसके बाद आज की आखिरी ट्रेनिंग थी। खाना मिलेगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर था कि 2 बीज कब उगेंगे। जब फूल खिलेगा तभी गुलाब के आकार का हैम फ्लावर खाने को मिलेगा। दोनों ने बीज मिट्टी में दबाए, पानी डाला और फिर लंबा इंतजार शुरू हुआ। वो अपनी कृतज्ञता से बीज को जल्दी उगा सकते थे। कई दिन रात की ट्रेनिंग के बाद बीज से फूल खिल गया। तभी एक सैंडविच तितली आई और फूल पर बैठकर एक निवाला ले गई। कोत्सू फूल लेकर इधर उधर भागने लगा क्योंकि यही उसका खाना था। रात को आरू उस जगह गया जहां साबुन के बुलबुले वाला फल था। उसे आज की ट्रेनिंग पर शक हो रहा था। कोत्सू ने भी आरू की परेशानी भांप ली और उसे दिलासा दिया। तब दोनों ने पक्का इरादा कर लिया, साबुन के बुलबुले वाला फल लेना है और उस्ताद को हराना है। लेकिन अब उनका इंतजार कर रही थी और भी मुश्किल चुनौती। बर्फ की लकड़ी से बनी चॉपस्टिक से फिसलन भरी सफेद मछली के नूडल उठाने थे। सिर पर बेहद मुलायम पुडिंग रखी थी। जरा सी हरकत और वो गिर जाती। सैंडविच तितली को कृतज्ञता से दूर भगाना था, लेकिन तितली ने पहले एक बड़ा निवाला लिया। स्वाद अच्छा लगा तो वो अपने भाई बहनों को भी बुला लाई। कई दिनों से भूखे आरू से अब रहा नहीं गया। उसने हाथ हिलाया। रुको, ये क्या था। आरू को खुद यकीन नहीं हुआ। क्या यही है 10 ईक की ताकत। पास खड़े गुरु ने समझाया, जब एकाग्रता बढ़ती है तो हरकतें तेज और सटीक हो जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो फालतू हरकतें खत्म हो जाती हैं। इसका मजा चखने के बाद आरू में जोश भर गया। इधर कोत्सू को एक रिवर पफरफिश दी गई। पिछली बार का ख्याल आया तो मन में कसक उठी, लेकिन इस बार जैसे ही कोत्सू ने मछली देखी उसे कुछ महसूस हुआ। जहर निकाला एक ही झटके में बिना रुके। उसे खुद यकीन नहीं हुआ। पहली बार में कामयाब हो गया, लेकिन कोत्सू को जल्दी ही पता चला कि जिस मछली से जहर निकाला था वो सुनहरी नहीं हुई थी। गुरु ने समझाया। कोत्सू इतनी तेजी से चला था कि मछली को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अभी कोत्सू बस शुरुआती स्तर पर था। जो असली माहिर होते हैं वो मछली को बिना बेहोश किए उसके अंदर से जहर निकाल लेते हैं, और जो सबसे ज्यादा माहिर हैं वो मछली का सब कुछ निकाल देते हैं सिर्फ हड्डियां छोड़कर, और वो हड्डियां पानी में सालों तक जीती रहती हैं।